हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश लिटरेट जंक्शन में। दोस्तों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो लेटर जो है हर तरह के एग्ज़ाम में आता ही आता है। कहीं पर 4 नंबर का हो सकता है, कहीं पर आपको 5 नंबर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अक्सर हम लेटर को लिखने में परेशानी फ़ील करते हैं, तो आज की क्लास में आपको बताऊँगा कैसे बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी लेटर को लिख सकते हैं, चाहे कितना भी टफ़ क्यों ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फ़ील होगा और कभी भी आप लेटर को लेकर ऑकवर्ड फ़ील नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा, यू आर छवि पाठक ऑफ रांची बिहार, राइट ए लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स addressing the secretary of the city municipal authority. Detail the problem of overgrown trees and shrubs in the neighborhood and request the delegation of personnel for regular pruning. दोस्तों, ये लेटर है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन कम से कम मोटा मोटा देखा तो ये लेटर बता रहा है कि आप छवि पाठक हैं, कहाँ से, रांची बिहार से बिलोंग करते हैं, और आपको 120 वर्ड्स के अंदर एक लेटर लिखना है। किसको? सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी को, जिसमें आपको प्रॉब्लम बतानी है ओवर ग्रोन ट्रीज, यानी ऐसे पेड़ होते हैं जब इनकी कटाई और छटाई सही से नहीं होती है तो अजीब तरीके से इनकी जो डालें हैं, ब्रांचेस हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो उनको लेकर आपको एक लेटर लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे, या फिर और किसी तरह का लेटर होता है तो कैसे उसे किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन। जो स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन होगी वो इसमें आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? जैसे आपको ये बताया गया कि आप छवि पाठक हैं रांची बिहार से, तो ऐसे में 2 से 3 लाइन का एड्रेस लिखने के लिए आपको अपना सेल्फ एड्रेस नहीं लिखना है, आपको एक इमेजिनरी एड्रेस, जैसे यहाँ पर एक इमेजिनरी एड्रेस मैं लिख दे रहा हूँ, 47 गांधी नगर, 47 गांधी नगर। दूसरी लाइन में आपने लिखा रांची, और फिर यहीं पर आपने लिख दिया क्या? बिहार। ये आपका दोस्तों हो गया कंप्लीट एड्रेस। ये 2 लाइन में भी हो सकता है या फिर 3 लाइन्स में भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेंडर्स एड्रेस। क्या बोला जाता है? सेंडर्स एड्रेस, यानी जो एड्रेस को लिख रहा है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में अपना खुद का एड्रेस नहीं लिखते। या तो एड्रेस जो है आपके क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज आप एक इमेजिनरी एड्रेस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी को रट लीजिएगा, सब में लिखिएगा। नेक्स्ट आप 1 लाइन की गैपिंग देंगे, और 1 लाइन की गैपिंग देने के बाद आप डेट को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डेट लिखी हुई है 5 जनवरी 2025। जनवरी आपका कंप्लीट लिखा होना चाहिए, साथ में 25 नहीं होना चाहिए, पूरा 2025। अगेन 1 लाइन का गैप दोस्तों देना है, और 1 लाइन का गैप देने के बाद अब आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसको ये लेटर प्राप्त होगा, ये 2 से 3 लाइन में भी होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में हमें लेटर लिखना था सेक्रेटरी को, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द सेक्रेटरी। प्रिंसिपल को लिखना होगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा द प्रिंसिपल, द मैनेजर। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है कौन सा सेक्रेटरी? सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल का नाम हो जाएगा। जो तीसरी लाइन है उसमें आपको एड्रेस लिखना है, ये स्कूल कहाँ पर है। जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रांची बिहार, तो ये 3 लाइन का हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। अगेन दोस्तों, आपको 1 लाइन का गैप देना है, और 1 लाइन का गैप देने के बाद अब आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर कॉलन लगाना है। ये जो 2 डॉट बना हुआ इसको कॉलन कहते हैं। अब आपको छोटा से छोटा 1 लाइन का जो है सब्जेक्ट देना है। जैसे क्वेश्चन में ही ये लाइन लिखी हुई थी, प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब। मेन यही, इसी वजह से हमको जो है लेटर को लिख रहे हैं, तो यही आप सब्जेक्ट के रूप में लाइन लिख देंगे, जो आपको आमतौर से क्वेश्चन में ही वो लाइन मिल जाएगी। अगेन दोस्तों, 1 लाइन का गैप देना है।
अब आपको यहाँ पर लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन दोस्तों कहते हैं डियर सर या डियर मैडम जो लिखते हैं वही आपका कहलाता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन देने के बाद आपको अगेन 1 लाइन की गैपिंग देनी है, और 1 लाइन की गैपिंग देने के बाद दोस्तों 2 से 3 पैराग्राफ में या 3 से 4 पैराग्राफ में आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। कम से कम 3 पैराग्राफ और मैक्सिमम आप 4 पैराग्राफ में लिखेंगे। अब पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब आप लेटर को क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है लेटर लिखने की, जिसमें आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जिसमें आप कहाँ पर रहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम्स को बताएंगे। अब प्रॉब्लम्स दोस्तों आप 1 से 2 पैराग्राफ में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा पैराग्राफ आपको होगा वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, जिसमें आपको लेटर को कंप्लीट करना है 1 से 2 लाइन में। तो ये होगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर, जो 3 से 4 पैराग्राफ में हो सकता है। नेक्स्ट अगेन 1 लाइन की गैपिंग देनी है दोस्तों। 1 लाइन की गैपिंग देने के बाद अब कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है। कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या है दोस्तों, लास्ट में हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली। योर्स सिंसियरली, यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग कहलाता है। क्या कहते हैं इसे, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग कहते हैं लेटर को। याद रखिए योर में लास्ट में यस लगा हुआ है और ये है सिंसियरली। और लास्ट में आपको साइन करना है या आपको अपना नाम लिखना। अब यहाँ पर आप नाम क्या लिखेंगे, जो लेटर में लिखा हुआ है। लेटर में क्या था, चिब्बी, तो जो चीज़ लिखी होगी लेटर में, जो भी आपको नाम बताया जाएगा लिखने के लिए, वो लेटर में लिखेंगे। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसीजर। अगेन बार बार 1 लाइन का गैप करने से होगा क्या, आपका लेटर काफ़ी लेंथी दिखेगा, लंबा दिखेगा। और अगर इस प्रोसीजर को आप कंप्लीट करते हैं, आपको लेटर में कुछ भी नहीं आता है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ अगर 5 नंबर का है तो कम से कम आपको 3 से 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा।